जय श्री राम भक्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता। इस साल 2022 में 9 जून को गुरुवार के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस तिथि को गंगा अवतरण तिथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस मोक्षदायिनी और पापनाशिनी तिथि को गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि राजा भागीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप मां गंगा ने अपना कदम पहली बार धरती पर रखा था। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूरी कथा। क्यों मनाते हैं गंगा दशहरा? पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले एक राजा भागीरथ हुआ करते थे। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए गंगा के जल में तर्पण करना था। लेकिन उस वक्त गंगा माता केवल स्वर्ग में ही निवास करती थी। गंगा माता को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ के पिताजी लिए और दादाजी ने भी खूब तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात राजा भागीरथ भी मां गंगा को धरती पर लाने के लिए हिमालय की तरफ चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने धरती पर आने की विनती स्वीकार कर ली। लेकिन उस समय भी एक परेशानी यह थी कि गंगा नदी का वेग बहुत ज्यादा होने के कारण यदि वह धरती पर एक भी कदम रखती तो विनाश हो सकता था। राजा भागीरथ को जब इस बात का पता चला कि भगवान शिव ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं, तो फिर वह भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। 1 साल बीत गया और राजा भागीरथ पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर ही भगवान शिव की तपस्या करते रहे। तब राजा की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने गंगा को धरती पर लाने की उनकी विनती स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को प्रवाहित किया और साथ ही शिवजी ने अपनी जटाओं को खोलकर मां गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। माना जाता है कि करीबन 32 दिनों तक गंगा नदी शिव जी की जटाओं में ही रही। इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोली, तब जाकर गंगा नदी पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई। फिर राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण करके उन्हें मुक्ति दिलाई। भक्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम।